गाइस आई ऑल्सो आई बिलीव ऑल आई डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट मैसेजेस व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे टुवर्ड्स यू, कि वो क्या आपसे कन्वे करना चाहते हैं अपने मैसेजेस। अगर आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में डजंट मैटर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो फर्दर कुछ आपको कहने वाले, आपसे बात करने वाले हैं या कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, राइट। चलिए तो इन मैसेज कार्ड से चेक करेंगे और टैरो डेक से भी चेक करेंगे ज़रूरत पड़ी तो, राइट। और थोड़े से और आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर देंगे आपके पार्टनर के इस रीडिंग में। मैसेजेस के साथ मैसेज तो चेक करेंगे, एक्शन भी चेक कर देंगे फर्दर अगर कुछ लेते हैं तो, और करंट में क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, राइट गाइस। चलिए एंड गाइस आप लोग इसके लिए कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से, ठीक है। और अपने पार्टनर का भी नाम ले लीजिए जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके थ्रू कनेक्ट हो सके, इससे इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनर की साइड से एक्यूरेट मैसेज आपके लिए अनफोल्ड हो सके। और एंजल से भी प्रे कर लीजिएगा गाइस, राइट। और गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा, ठीक है। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनकी तरफ से, तो ज़रूर से देख सकते हैं गाइस, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। एंजल्स प्लीज़ क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ करंट में उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स। अभी इतने चेक करते हैं। सो यू आर ऑल आई कांट थिंक अबाउट यू, आई कैन थिंक अबाउट यू। आप एक ऐसे पर्सन है, यू आर ऑल अबाउट आई कैन नॉट थिंक अबाउट यू, कि आपके लिए वो हमेशा सोच सकते हैं। आप ही एक ऐसे हैं कि जिनके बारे में वो सब कुछ के बारे में वो सोच सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्री हैं या काम कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशन में, तो भी वो आप ही एक ऐसे पर्सन है कि हर टाइम पे उनको उनके याद माइंड में रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आपकी मेमोरीज रहती है उनके माइंड में। आप ही एक ऐसे पर्सन है। कमिटमेंट, और मे बी वो कमिटमेंट देने के बारे में सोचते रहते हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर जिनके पार्टनर ने अभी तक कमिट नहीं किया या कमिटमेंट कोई ब्रेक किया आपसे, तो वो चाह रहे हैं कि आपको ये कमिटमेंट दे दिया जाए, राइट। एंड आई लाइक टू यू एंड आई एम सॉरी, और आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला था कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। अभी आप अपनी सिचुएशन से सोचिएगा कि आपके पार्टनर ने क्या झूठ बोला था। मे बी कुछ के पार्टनर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी ऑथेंटिसिटी की। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, कमिट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें उन्होंने डिनाई कर दी होगी, ठीक है। या उसके बारे में कि नहीं आपसे कमिट नहीं करना चाहते या ऐसा कुछ, या आपसे प्यार नहीं करते, या कुछ के पार्टनर आपको चीट कर रहे थे और उन्होंने चीट किया और आप पे ब्लेम किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया। कुछ के पार्टनर को डाउट्स हो तो अपने डाउट्स का फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दिया हो, या किसी भी तरीके का कोई झूठ बोला है, तो अभी आपसे बहुत सॉरी फील करें हैं, काफ़ी रिग्रेट में है, सैड है, राइट। तो आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं आई लाइक टू यू एंड आई एम सॉरी एंड आई एम वीक, राइट। सी आपके पार्टनर वीक थे, वो कह रहे हैं वो वीक हैं या वीक थे, तभी उन्होंने आपसे झूठ बोला और अपना प्रोजेक्शन आप पे किया, अपने फियर्स का प्रोजेक्शन, अपने डाउट्स का प्रोजेक्शन, या अपनी चीटिंग का प्रोजेक्शन, या किसी भी तरीके का प्रोजेक्शन, ठीक है। या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, या तो फिर आपके लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया या कमिट नहीं कर पाया, अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया आपसे कि आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं या आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें
अपनी वीकनेस के कारण उन्होंने आपसे कुछ और ही बोल दिया हो, ठीक है, या आपके पार्टनर ने अपना प्रोजेक्शन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डाउट्स, अपनी चीटिंग आप पे प्रोजेक्ट कर दी हो, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वीक थे, या वो किसी के अगेंस्ट आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए हो, तो इस वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हो, तो वो यही कह रहे हैं उनको काफ़ी रिग्रेट है इस चीज़ों का, क्योंकि ठीक है, तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ गलत किया, तो क्योंकि उनकी खुद की वीकनेस थी वो, आई एम वीक, ठीक है, प्लीज़ कम बैक टू मी। और अगर आप उनसे नाराज़ हैं, बात बंद कर दी है, या नो कांटेक्ट, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, आप उनसे दूर हो गए किसी तरीके से, तो वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो हमेशा, आप उनके, तो आप उनके साथ, उनसे रिलेशन, आप हमेशा रहो रिलेशन में उनसे, वो चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक टू मी। अगर आप नाराज़ हो गए हो, गुस्सा हो गए हो, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो गया है, किसी तरीके से दूर हो गए हो, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, तो यही कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको कमिट करना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, और उनसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है, उन्होंने झूठ बोला आपको किसी न किसी तरीके का, क्योंकि वो वीक थे, ठीक है। वो या तो सिचुएशन का सामना, परिस्थितियों को नहीं वो कर पाए, सिचुएशन को उस टाइम पे, सिचुएशन के अगेंस्ट आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, किसी पर्सन के अगेंस्ट, या फिर खुद की प्रोजेक्शन थी उनकी, ठीक है, किसी तरीके की, दैट्स वाई। और क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर आपसे? आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट माई एंटायर हार्ट टू यू। सी, आपके पार्टनर अब रेडी हैं, प्रिपेयर्ड है, कि पास्ट में वो चीज़ें डिनाई करते हो कि नहीं, उनको प्यार नहीं है, वो या कमिटमेंट नहीं करना चाहते, कमिटमेंट दे नहीं सकते, ठीक है। तो नाउ ही इज़ प्रिपेयर्ड, ही इज़ रेडी, कि उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है आपसे कमिट करने का, आपको कमिट करने का, मैरिज कमिटमेंट, इधर रिंग बनी हुई है तो ऑब्वियस से मैरिज, मैरिज कमिटमेंट, राइट, तो मैरिज करने का ऑब्वियस, आपके साथ कमिटेड, और मैरिड भी है तो कमिटेड रहने का, इस कमिटमेंट को जीवन भर निभाने का, ठीक है। और अनमैरिड है तो मैरिज का कमिटमेंट करने का, और आपको प्यार करने के लिए, और अपना आपके लिए डिवोटेड होने के लिए, क्योंकि पास में भी कुछ के पार्टनर चीटफुल रहे हों, ठीक है, कुछ के पार्टनर चीटफुल रहे हों, किसी और आपसे चीट करके किसी और लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए हों, कुछ के पार्टनर ने एक्सप्रेस ही नहीं किया, और प्रिपेयर्ड ही ना हो, कोई इश्यूज हो उनकी लाइफ में, तो पास में कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे आपको, आपसे लव करने के लिए, ठीक है, अपनी वीकनेस के कारण, कोई भी वीकनेस हो सकती है उनकी, ठीक है, या मनी इश्यूज हो सकते हैं, करियर, या खुद ही वीक थे जैसे मैंने बताया, बट ना वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो कह रहे हैं अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ इन चीज़ों के लिए, माइंड सेट कर चुका हूँ, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट देयर माई एंटायर हार्ट टू यू, ठीक है। और आपके लिए लॉयल भी होने के लिए, डिवोटेड भी होने के लिए प्रिपेयर्ड है, वो रेडी है, और आपको कमिट करने के लिए भी, ठीक है। अगर पास में कोई इश्यूज रहते, चीटिंग इश्यूज रहते, या कम्युनिकेशन कमिटमेंट इश्यूज रहा था, या कोई भी इश्यूज रहा था, तो बट नाउ वो प्रिपेयर्ड है आपके लिए, अब आपके लिए करना चाह रहे हैं, आपके लिए डिवोटेड भी हैं, लॉयल भी हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आपको चाहते हैं कि अपनी, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आप खुद पे प्रोजेक्शन की थी, तो अपनी गलतियों को स्वीकार रहे हैं, अपनी वीकनेस को स्वीकार रहे हैं, किसी तरह का इश्यूज था, मनी इशू, मनी उस टाइम पे क्राइसिस थे, या और कोई क्राइसिस थे, फाइनेंस क्राइसिस है किसी तरीके का, तो उस तरह से वीक हो, तो ठीक है, यू आर माई अदर हाफ, आप उनके अदर हाफ हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियस से होंगे, अगर अनमैरिड में हैं तो भी वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, और आपको ये मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना अदर हाफ आपको ही बनाना चाहते हैं, और कह भी रहे हैं कि यू आर माई अदर हाफ, और वो तन मन से आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से, राइट। एंड आई नो, देखो मैं इस कार्ड को ना क्लैरिफाई करने ही वाली थी कि आई लाइक टू यू एंड आई एम सॉरी, कि ये कार्ड क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या झूठ बोला था आपके पार्टनर ने, और ये देखिए बिल्कुल इसको ही क्लैरिफाई किया, इस कार्ड के को ही, आई नो आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई एम रिग्रेटिंग ओवर माई चॉइसेस नाउ। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ रॉन्ग चॉइसेस वो की थी, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइसेस ली थी, बनाया थी, ठीक है, और अभी वो करंट में काफ़ी पछता रहे उन चॉइसेस को। अगर आपको उन्होंने इग्नोर करके, ठीक है, कोई और चॉइसेस एज अ लव अफेयर में भी
किसी और को कमिट कर दिया था, या आपको उस टाइम पे कमिटमेंट ना देकर के किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे कि अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, अभी मुझे फैमिली पे फोकस करना है, अभी मुझे खुद पे फोकस करना है, ठीक है, या मुझे जॉब पे या स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। ये किसी ने ये एक्सक्यूज़ दे दिया आपको उस टाइम पे, और एक्चुअल में रीज़न कुछ और हो, और कुछ के पार्टनर तो आपको इग्नोर करके किसी और थर्ड पार्टी में ऑब्वियस आपको चीट किया हो, किसी और थर्ड पार्टी से कमिटमेंट किया हो किसी और से, ठीक है। तो अभी वो लेकिन कुछ भी चॉइस की थी ना आपके लिए, आपके अगेंस्ट में उन्होंने, ठीक है। वट एवर ही चूजेज और दे चूजेज ओवर यू ना, बट नाउ ही इज और दे आर रिग्रेक्टिंग, ही और शी दे आर रिग्रेक्टिंग राइट नाउ, और उनको रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है, ठीक है। और अभी वो उस चॉइस पे बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं, और वो रॉन्ग चॉइस के कारण भी आपसे झूठ बोला था। वो रॉन्ग चॉइस कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए लव अफेयर भी हो सकता है कि लव अफेयर किसी और से कमिट किया हो आपके पार्टनर ने, एंड ये देखिए, और कमिटमेंट के को ही क्लैरिफाई इस कार्ड ने किया है, यू आर माई अदर हाफ। तो आपको ही अपना अदर हाफ बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज कमिटमेंट करना चाहते हैं, और कमिटमेंट रिलेशन में भी है, मैरिड रिलेशन में भी है, तो आपको ऑब्वियस इस कमिटमेंट को निभाना ही चाहते हैं, और आप उनके अदर हाफ ही हैं, ठीक है। लेसन, आई डोंट नो व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट, और उन्होंने ये लेसन लर्न किया है समहाउ समवेयर आपको लॉस करके। अगर आप फुल्ली उनसे सेपरेट हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हो गया, सेपरेट हो गए हैं, तब तो उन्होंने फॉर श्योर डेफिनेटली ये लेसन लर्न किया आपको लूज़ करके अपनी लाइफ से। और थर्ड पार्टीज में कुछ भी थी, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में ना, जिन्होंने उन्होंने चॉइस किया आपको इग्नोर करके वो सिचुएशन उस या किसी और पर्सन को, तो अभी उनको, या आपको ना भी चूज़ किया हो, और कुछ मतलब कुछ ना आपको चूज़ ना करके ऐसे भी हो कुछ के पार्टनर, जरूर नहीं कि सबके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया हो, ठीक है। तो पछताए रहे, चाहे आपके पार्टनर, जिनके पार्टनर ने आपको ना चूज़ करके किसी और पर्सन को चूज़ किया है, किसी और सिचुएशन को, या जिनके पार्टनर ने चूज़ ही नहीं किया, आपको भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं लाइफ में, तो उनको सब, तो आप लोगों के पार्टनर को ओवरऑल रिग्रेट है आपको लॉस करके, ठीक है। और उन्होंने ये लेसन लर्न भी किया है कि तब तक उनको वैल्यू नहीं थी आपकी, जब तक आप उनसे रिलेशन में थे ना, कमिटमेंट में थे या रिलेशन में थे, तब तक तो वैल्यू नहीं थी, तब तक तो वो आपको बिल्कुल यूं ही आपकी वैल्यू नहीं करते थे कि ये बंदा या ये बंदी तो मेरे से यूं ही मेरे लिए सब कुछ कर देता है, कर देती है, ठीक है, तो मैं कुछ और वो करूँ, या उनको लगता था कि ये बंदा ये बंदी मेरे लिए, मेरे से वो हो गई है, कन्वेंस हो गई है, मुझे अप्रोच कर रही है, कर रहा है, ठीक है, तो मुझे कोई भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन वो उनकी चॉइस रॉन्ग थी, ठीक है, वो उनकी चॉइस रॉन्ग थी, डिसीज़न उनका रॉन्ग था, उनकी परसेप्शन रॉन्ग थी, वो चीज़ें उनका सोचना, और जब भी आपको उन्होंने खो दिया और ऐसी ऐसी चॉइसेस में या ऐसी सिचुएशन में वो पड़े हैं, उलझे हैं, तो तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कितने लॉयल थे, कमिटेड थे, प्योर थे, स्टेबल थे, केयरिंग थे, नर्चरिंग थे, ठीक है। और अभी जिन सिचुएशन में वो करंट में है, जिस पर्सन में है, तो वो पर्सन कैसा है उनके लिए, ठीक है, एज अ लव। अब वो सिचुएशन या पर्सन कुछ भी हो सकता है, एज अ लव अफेयर भी, या कुछ भी जिसमें वो उन्होंने चूज़ किया था, और अभी पछता ही रहे हैं आपको ना चूज़ करके किसी और सिचुएशन में, तो उनको सबक मिल गया कहीं ना कहीं, या उनकी फियर्स के कारण, वरीज के कारण, ईगो के कारण, किसी भी कारण से आपको ना चूज़ किया और आपको लॉस कर दिया उन्होंने, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, तो भी उनको है कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आड़े आती हैं, ठीक है। कि अगर हम खुद ही वीक है, अपनी वीकनेस के डर से ही नहीं किसी को चाहते हैं कोई चीज़ अचीव करना, और अपने फियर्स के कारण, डाउट्स के कारण, ईगो के कारण ही नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या अपनी चीटिंग के कारण ही नहीं अचीव कर पा रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें भी उनको लेसन में आ गई हैं कि कुछ भी हो, ये चीज़ें ना, चाहे चीटिंग की हैबिट है, चाहे फियर है, वरीज है, डाउट्स है, ठीक है, कुछ भी है, ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, वो चीज़ें अननेसेसरीज होती हैं, उनसे लॉस ही होता है। ये चीज़ें उन्होंने लेसन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस इन्हीं के कारणों से तो चॉइस रॉन्ग बनाते हैं ना, ठीक है। ऑब्सेशन, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपसे,
अट्रैक्टेड हैं आपसे, पैशन, अट्रैक्शन और लव फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और यही कन्वे करना चाह रहे हैं। और आप 24/7 उनके माइंड और हार्ट में रहते हैं, ठीक है। कोई माइंड में रहे तो ठीक है, वो भी बात होता है कि माइंड में है तो चलो, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग दोनों में छाए रहते हैं 24/7। और वो आपको भुला नहीं पाते या आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो और कुछ तो इसमें से ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी काफ़ी ये होता है ना कि वो टेलीपैथी से जुड़े रहते हैं और उनके चक्रास माइंड कनेक्टेड होते हैं, तो वो ऑल द टाइम एक दूसरे के बारे में, ऑब्वियस चाहे डिस्टेंस पे हो, कांटेक्ट हो या ना हो, सेपरेट हो, तो भी ऑब्सेस रहते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। और नहीं भी है तो भी आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन में जितने लोग, तो भी आपके पार्टनर आप लोगों के लिए काफ़ी ऑब्सेशन ही फील करते हैं, ठीक है। और 24/7 आप सोचते रहते हैं आपके बारे में, आप उनके दिल दिमाग पे छाए रहते हैं गाइस। मैं थोड़े से मैसेजेस और निकालूंगी, उसके बाद मैं आपके टैरो से चेक करूंगी, ठीक है। एक्शन भी चेक करना है मुझे, क्योंकि अभी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 और 5 ले लेते हैं पास। चलो, आई एम गोइंग थ्रू माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सी मैंने अभी कहा था ना ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, तो आप लोगों में से कुछ लोग इसमें से सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं। और आपके पार्टनर अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर की चल रही है, और आपकी वैल्यू जैसे जैसे उनको अवेकंड हो रहा है, ठीक है, आपके कनेक्शन को का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो एक आपसे एक सोल कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं, या बॉन्ड है आपका, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, राइट। और आपकी वैल्यू अब उनको पता लग रही है कि आपको ना चूज़ करके किसी कार्मिक या थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या किसी और की बातें सुनी थी, अपनी वीकनेस के कारण ही चूज़ किया था, तो ठीक है। और आप सभी लोगों के पार्टनर को ओवरऑल ये अक्ल आ रही है, ठीक है। अक्ल तो आ रही है आप सभी के पार्टनर को, सभी के पार्टनर को भी, कि उन्होंने गलत चॉइस की है, राइट। और आपकी वैल्यू, आप लोगों की वैल्यू आप, ठीक है, आपके पार्टनर को अभी रियलाइजेशन हो रही है, और वो चाहते हैं आप अपनी उनकी लाइफ में वापस आ जाए, और वो अब ये कमिटमेंट को हमेशा निभाएंगे। और कमिट नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको शादी के लिए कमिट भी करेंगे, आपको अपना धर्म आप मानते हैं, आप उन ऑब्सेशन फील करते हैं, आप उनके दिल दिमाग में छाए रहते हैं, आपको ही सोचते रहते हैं, और आपको चाहते भी हैं। दिल में छाना, दिल में यानी दिल से ना निकाल पाना, यानी दिल में कोई दिल में हो तो इतना मीन प्यार है, और दिमाग में यानी याद करते हैं, मिस करते हैं, तो प्यार भी करते हैं और मिस भी करते हैं। दे लव्स यू, दे मिस यू, और दे थिंक्स अबाउट यू, दे वांट्स यू, दे डिज़ायर फॉर यू। रोमांस, सी रोमांस करना चाहते हैं, मैंने कहा ना प्यार भी करते हैं, दिल में है तो मतलब प्यार है आपके लिए, ठीक है। आप उनके दिल में तो आपसे प्यार भी करते हैं, और रोमांस करना चाहते हैं आपसे, रोमांस। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, और अभी वो कह रहे हैं मैं आपको अपने पास नहीं होने देना, अभी नहीं पास अपने कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है। जैसा ये है ना कि उन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस किया, मे भी कोई थर्ड पार्टीज हो या कोई इश्यूज हो, तो ठीक है, कोई और लॉस हुआ हो, करियर का, फाइनेंस का, या किसी तरीके का लॉस हुआ उनको, ठीक है, रॉन्ग चॉइस के कारण, या कोई थर्ड पार्टीज है उसके कारण, अभी तो पास नहीं आपके आने देना अपनी नहीं कर सकते, चाहते हुए भी आपको क्लोज अपने, बट रोमांस करना चाहते हैं, वो रोमांस करें होंगे इस रिलेशन में, रोमांस ही होगा, रोमांस करना चाह रहे हैं, और इस रिलेशन में ज़रूर से रोमांस होगा, प्रॉमिस करें, ठीक, मैंने कहा ना प्रॉमिस करें आपको, राइट गाइस। तो रोमांस का प्रॉमिस कर रहे हैं, शादी का प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, मैरिज का, कमिटमेंट का। यू मेक मी सोल हैप्पी, सी आप उनको सोल से हैप्पी करते हैं, मैंने जैसे कहा था ना कि माइंड बॉडी सोल से आपको ही सोचते हैं, और सोल कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप उनकी सोल सोल डिज़ायर है, दिल की दिमाग की तो होती है ना डिज़ायर, दिल दिमाग तो चीज़ों से हावी होता है, लस्ट से, ग्रिड से, फियर से, ये दिल और दिमाग के डिसीज़न, और दिल के डिसीज़न क्या होते हैं, इमोशंस पे हावी होते हैं, फियर्स, एंजाइटीज, वरीज, लस्ट, ग्रिड पे, उन पे, इन बेस पे अगर कोई ईगो पे, इन बेस पे कोई अपना डिसीजन बनाता है तो वो ऑब्वियसली गलत ही होता है, लेकिन आप उनको सोल हैप्पी कहते हैं, क्योंकि सोल हमेशा, किसी की भी सोल ना उनको हमेशा सही गाइड करती है, ठीक है। सोल ही सच्चा साथी होती है, सोल ही एक्चुअल में, ठीक है, सोल ही सभी की सही गाइड कर रही होती है, सोल। तो आपको वो अपना राइट पार्टनर मानते हैं, आप उनकी सोल डिज़ायर है, और आप उनको सोल हैप्पी करते हैं, राइट। और उनकी सोल से ये डिसीजन है, सोल से उनको ये गाइडेंस मिलती है कि आपको चूज़ करना है, और सोल कनेक्शन में तो हो ही सकते हैं मेरे कुछ भी, जैसे मैंने बताया, ठीक। एंड यू इंस्पायर मी, और आप उनको
इंस्पायर करते हैं हर एक चीज़ के लिए, लाइफ में बेटर बनने के लिए। उनकी कोई वीकनेस है उसको रिलीज़ करने के लिए, उनकी कोई झूठ बोलने की आदत है उसको रिलीज़ करने के लिए, उनके फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, वो रॉन्ग डिसीजन बनाते हैं। क्योंकि देखिए वापस से ट्वाइस कन्फर्मेशन, आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, रीड सी। और जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है या अक्ल खुल रही है ना, उनकी रियलाइजेशन हो रहा है, तो उनको अभी पछतावा हो रहा है। ये ट्वाइस हो आ गया इसमें, आई मेड अ, ये कार्ड ट्वाइस पॉपअप हो गया, आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। तो आपके पार्टनर को रिग्रेट भी है और ये चीज़ों की रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने गलत डिसीजन बनाया है। अगर आपकी बातें ना सुन करके किसी और पर्सन में को कमिट किया या किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, तो वहाँ से लॉस ही है, ठीक है। और आप ही उनको सही गाइड, यू इंस्पायर मी, आप उनको इंस्पायर करते हैं बेटर बनने के लिए। अपनी वीकनेस, उनकी वीकनेस है उनमें कुछ भी, उसको रिलीज़ करने के लिए, ये कुछ ऐसी अनहेल्दी टॉक्सिक हैबिट्स है उसको रिलीज़ करने के लिए, राइट डिसीजन के लिए राइट गाइड करते हैं, राइट वे में, ठीक है। और हर चीज़ों के लिए कुछ हो भी जाता है लाइफ में, तो आप कहते हैं कि चलो वापस से सही कर लो सारी चीज़ें, तो आप हर वे में उनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो आपसे इंस्पायर्ड भी काफ़ी हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं कहीं ना कहीं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। उनका प्रॉमिस है कि वो आपको ये कमिटमेंट ज़रूर देंगे, अपना वादा ज़रूर निभाएंगे या पूरा ज़रूर करेंगे, आपसे शादी मैरिज ज़रूर करेंगे, और मैरिज में भी तो इसको ताउम्र निभाएंगे, और इसमें रोमांस ज़रूर होगा, ठीक है। अभी कोई सिचुएशन है या परिस्थितियाँ कि अभी वो आपको अपने पास चाहते हुए भी नहीं क्लोज कर सकते, ठीक है, बट वो ये चीज़ें ज़रूर करेंगे आपके लिए, रोमांस भी होगा, क्लोजनेस भी होगी, उनका प्रॉमिस है ये, कमिटमेंट भी होगा, मैरिज भी होगी आपका, ठीक है। और अभी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही चल रही है, तो ऑब्वियस से उनको इस चीज़ों को भी सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती है, तो खुद ही हम खुद, कोई भी बंदा खुद की सोल सोल सर्चिंग करने लगता है कि वो इस धरती पे क्यों आया, उसका क्या पर्पस है, वो क्या कर रहा था अभी तक, उसको क्या करना चाहिए उसकी लाइफ में, अभी उसने डिसीजन बनाया वो सही है या गलत है, या उसके लिए क्या सही है। ये चीज़ें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी, और मेजर से मेजर चीज़ें भी उसको अवेकनिंग में आने लगती है, रियलाइजेशन, वो खुद से ही अवेकन होने लगता है, खुद से ही प्रश्न करने लगता है तब उस सिचुएशन में गाइड, और उसको खुद से ही आंसर मिलने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी सोल गाइड कर रही होती है और वो यूनिवर्स से भी अलाइंड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो चीज़ों के आंसर मिल रहे हैं। मैंने कहा था ना हीलिंग कर रहे हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दैट्स वाई। तो पहले खुद से ही एक्नॉलेज करने दो उन्हें कि जैसे उनको हो भी रहा है कि रियलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। तभी वो अभी अपने ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन कर लेना, कोई भी इश्यूज़ हैं, और अपनी सारी गलतियों का भी, और उनको रिलीज़ भी कर ले, और अपनी वीकनेस भी रिलीज़ कर ले, कोई हैबिट पैटर्न है तो, ठीक है। तब तक उनको आप भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। उन्होंने कहा ना, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी नाउ, तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और वो खुद भी थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं आपसे, गिव मी सम मोर टाइम टू हील, उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है, हील होने का इस चीज़ों से, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, खुद ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने दीजिए उनको, जितना रियलाइजेशन होगा उतना ही उनको वो होगा ना कि उन्होंने कितनी गलती की है, या उनको क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, उनकी समझ बढ़ेगी उनकी, ठीक है, विजडम बढ़ेगी उनकी, वीकनेस रिलीज़ करेंगे वो, अपनी कोई वीकनेस है तो, कोई इश्यूज़ हैं तो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। कोई थर्ड इश्यूज़ है, थर्ड पार्टीज है, उसको रिलीज़ करेंगे, कुछ भी है किसी भी रूप में थर्ड पार्टीज, और उनके खुद के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, तो उसको भी ठीक करेंगे। तो गिव मी सम मोर टाइम टू हील, तो उनको हील करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगते हैं बस। उसके बाद उनका प्रॉमिस है कि वो कमिटमेंट ज़रूर करेंगे, अपना कमिटमेंट ज़रूर निभाएंगे ताउम्र, आपसे शादी भी करेंगे, नहीं हुई है तो रोमांस होगा इस रिलेशन में, रोमांस का भी टाइम मिलेगा आपको, रोमांस भी कर पाएंगे। अगर अभी रिलेशन में होकर के भी ये टाइम आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, तो ज़रूर से कर पाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, ब्रेकअप में भी है तो भी वो प्रॉमिस करें कि इस रिलेशन में आपके लिए रोमांस ज़रूर से होने वाला है, आपके लिए वो डिवोटेड रहेंगे। अगर पास में अगर वो डिवोटेड नहीं थे, या कमिट नहीं करते थे, या चीट करते थे, तो अभी वो अब आपके लिए डिवोटेड रहेंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है उनको, ठीक है, इस चीज़ों का, ठीक है। तो थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और मेच्योरिटी आने दीजिए, अवेकनिंग होती है तो मेच्योरिटी आती है, विजडम आती है सारी चीज़ों की ना, ठीक है। और कोई इश्यूज़ है तो वो भी हील हो जाएंगे इतनी टाइम में, तब तक आप भी अपने ऊपर एफर्ट कीजिए, ठीक है, चाहे आप रिलेशन में चाहे नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने पे एफर्ट्स करते रहिए। आपके पार्टनर तो आप प्रॉमिस करें आपके लिए सब करेंगी, ठीक है, और वो आपको चाहती हैं आप अपनी लाइफ में, राइट। और ये देखिए, ये बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था कमिटमेंट थे ना, या मैंने कहा था मैरिज ही करेंगे। तो आपके पार्टनर का एक और मैसेज एक और अनफोल्ड कर देती हूँ, ये देखिए, यू आर राइट, दे आर रॉन्ग, आई एम विद यू। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर कोई भड़काता था इस कनेक्शन में, या थर्ड पार्टी से सुनते, या कान भरता था, ठीक है, आपके लिए भड़काता था, तो उनको ये भी अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही सही थे हर वे में, और आप ही सही गाइड करते थे, और आप उनके लिए भी आप ही सही थे, ठीक है पार्टनर। और बात और लोग गलत थे। कोई भी आपके पार्टनर को ये चीज़ें करता था ना, आपके अगेंस्ट भड़काना, या इस रिलेशन को तोड़वाने की कोशिश करना, या बिगड़वाने की, या कुछ भी, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सही थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से फिर डील किया है ना उसके बाद से, आपको लूज़ करके, या आपकी बातें ना मान करके, आपसे दूर हो करके, या किसी, तो उनको रिग्रेट भी है, हो रॉन्ग चॉइस बनाई है, या लोगों की बातें सुनी है, ठीक है। यू आर राइट, दे आर रॉन्ग, ठीक है, आप राइट थे और राइट हैं, और वो रॉन्ग थे जिनकी भी बातें सुनते थे, या जिस भी सिचुएशन में वो उन्होंने वो किया है, ठीक है। एंड आई एम विद यू, और वो आपके साथ ही है, प्रॉमिस कर रहे हैं आपके साथ ही, आपको आपका साथ देंगे वो, ठीक है, आपके साथ देंगे, आपसे मैरिज कमिटमेंट करेंगे, इस मैरिज कमिटमेंट को निभाएंगे। आप उनके अदर हाफ है, अपना अदर हाफ ही मानते हैं, ठीक है, और आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लॉयल हो रहे हैं, डिवोटेड हो रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आई वॉन्ट मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, नहीं हुई है तो, और ये शादी हो रखी है तो उसको निभाना ही चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस उनको हील करने का। नेक्स्ट सेक्शन मैं चेक कर देती हूँ, आपके यहाँ से कर देती हूँ, राइट। एंड जस्ट प्लीज नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। लेंगे तो क्या लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक्शंस तो यही होने वाले हैं, फिर भी मैं टैरो से थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा टैरो से भी आइडिया हो जाएगा। एंड जस्ट प्लीज नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, फॉर माय व्यूवर्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में तो गाइस देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम बस चाहिए उनको हीलिंग का, अपना कोई ना कोई सिचुएशन बैलेंस करनी है, या हील करनी है, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है उसको रिलीज़ करना है, या पर्सन है अपनी लाइफ से, राइट। उनकी वो जो रॉन्ग चॉइस थी ना, आपके पार्टनर की रॉन्ग चॉइस थी, वो चीज़ें उनको रिलीज़ करनी है या बैलेंस करनी है। अगर करियर मनी से रिलेटेड थी तो ऑब्वियस है उसको बैलेंस ही करनी पड़ेगी, और थर्ड पार्टीज थी एज ए लव अफेयर तो उसको ऑब्वियस से रिलीज़ करेंगे, राइट। तो और वो खुद को भी ये करेंगे, खुद की भी उनकी और अक्ल भी विजडम खुलने वो होने दो, और रियलाइजेशन हो जाने दो बढ़िया से, ताकि वो फुल्ली डिवोटेड, पास में डिवोटेड नहीं भी थे तो डिवोटेड रहें, या किसी और की बातें सुन लेते थे तो ना, अब किसी और की बातों में ना आए, राइट। अब आपके लिए डिवोटेड रहें, आपको ही वो करें, आपकी बातें माने। नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए यही है, आपकी तरफ ही लौटेंगे वो सक्सेसफुली गाइस, ठीक है, विक्टोरियस फॉर्म में, ये चीज़ों को डील करके, इन चीज़ों को टैकल करके, रिलीज़ करके, या बैलेंस करके, जैसे मैंने बता दिया रिलीज़ होने वाली है चीज़ें तो रिलीज़ करेंगे, अपनी वीकनेस को, अपने इस पैटर्न्स को, कोई लव अफेयर है उसको, ठीक है, और कोई सिचुएशन है, इश्यूज़ है, हेल्थ वेल्थ का इश्यूज़ है, फाइनेंस का, तो उसको बैलेंस करेंगे, या कोई फैमिली इश्यूज़ है तो obviously उसको बैलेंस करके आपकी तरफ ही लौटेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल विक्टोरियस फॉर्म में। और आपको मैरिज का कमिटमेंट ही देंगे अगर अभी तक नहीं हुई है तो, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, हारमनी, ग्रोथ ही करेंगे, इस रिलेशन को भी हील बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी डैमेज हुआ है किसी लोगों के कारण, या उनकी खुद की हैबिट्स के कारण, झूठ बोला था या उस कारण से, या कुछ रॉन्ग डिसीजन, या लोगों की इंटरफेरेंस थी, राइट। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ना, यू आर राइट, दे आर रॉन्ग, तो कोई तो था आपके रिलेशन में आपके अगेंस्ट, राइट, आपके अगेंस्ट, ये सब आपके पार्टनर के का माइंड वो करता था, ब्रेन वॉश करने वाला या करने वाली कोई तो था, बंदा या बंदी, राइट। और आपको अपना ये लव ऑफर ज़रूर से देंगे, आपसे न्यू बिगनिंग भी करेंगे, आपको अपने लव ऑफर भी देंगे, अपना ये मैरिज कमिटमेंट भी देंगे, इस रिलेशन को हील बैलेंस भी करेंगे, राइट, क्योंकि आपसे पैशन अट्रैक्शन काफ़ी है, रोमांस भी करेंगे, ठीक है, रोमांटिक भी होंगे, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा आपके साथ आपसे, और लॉयल, इस टाइम पे लॉयल कमिटमेंट होगा, लॉयल कम्युनिकेशन होगा। पास में लॉयल कम्युनिकेशन नहीं था कि फीलिंग्स ही हाइड कर देते, या झूठ बोल देते थे, या ब्लेम कर देते थे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी गाइस, राइट। और कोई थर्ड पार्टी थी लव अफेयर, वो रिलीज हो जाएगी, राइट।
और कोई करियर इश्यूज था, फाइनेंस इशू था, किसी और का डोमिनेशन था इस रिलेशन में, वो रिलीज हो जाएगी। वहाँ से मैंने बता दिया आपको, सक्सेसफुली मूव करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, राइट। और आपके लिए ही डिसीजन लेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, और आपको मैरिज का और लव लव का कमिटमेंट देंगे, मैरिज का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। मैरिज करेंगे, इस रिलेशन को बैलेंस हील करेंगे, इसमें ग्रोथ ही करेंगे, राइट। हारमनी करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, सेलिब्रेशन नहीं होगा इस रिलेशन में, चाहे आप मैरिड थे, और रोमांस होगा, ठीक है। रोमांस का टाइम भी मिलेगा आपको, राइट। चलो आपके लिए एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, मेरे तब तक मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। और ये गाइस आपके लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो जाएगा, ठीक है। 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में, 7 आवर 7 डे 8 आवर 8 डेज 8 वीक में हो जाएगा, राइट। किसी किसी के लिए अगस्त के मंथ में भी हो सकता है, एंड 15 डेज में 14 आवर्स टू 14 डेज में भी हो सकता है, किसी मंथ की 14 तारीख को भी हो सकता है गाइस, राइट। और 1 1 की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। 1 1 ट्रिपल 1 11 11। चलिए, ये है आपके लिए एंजल गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंस से रहना है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव करना है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और एंजल्स के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंजल्स से प्रे करते रहिए और बिलीव रखिए कि वो चीज़ ज़रूर एंजल्स आपके लिए फुलफिल करके देंगे आपकी। एंड नथिंग इज सेट येट स्टोन, स्टोन पे, पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा होता कि कोई चीज़ एक बार हो गई है तो वो चीज़ें वापस से चेंज नहीं होगी। आपके पार्टनर मूव ऑन करके तो वो लौटेंगे नहीं आपकी तरफ, या आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन एंड नहीं होगी, रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। या आपके पार्टनर ने एक बार आपसे ब्रेक कर लिया तो पैचअप नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सब चीज़ें जब संसार ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, टाइम बदलता है, तो ये चीज़ें सिचुएशन भी बदल देंगी ज़रूर से, राइट। और आपको बस बिलीव रखना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। गॉड से प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, गॉड पे छोड़ दीजिए सब कुछ, गॉड आपके लिए ज़रूर से करेंगे। बस आपको फेथ बना के रखना है, कॉन्फिडेंस से डील करनी है सारी सिचुएशन, कॉन्फिडेंस से रहना है, एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, फियर्स में रहेंगे, आप भी वीक बन जाएंगे आप भी, तो कुछ नहीं होने वाला, फिर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, डिलेस पे डिलेस होते रहेंगे, या सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। और आपको लगता है कि कोई और थर्ड पार्टी है या कोई और लोग हैं जिनकी वजह से रिलेशन बिगड़ रहा है और कुछ होने वाला नहीं है, तो एंजल आपको एश्योर्ड कर रहे हैं कि उनसे वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कोई आपका रिलेशन बिगाड़ देगा, क्योंकि एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके रिलेशन पे है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड है डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। आपके रिलेशन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, चाहे लाख कोशिशें कर ले, लाख कोई भी कर ले, कितने भी लोग कर ले, या कोई भी कर ले, करवा दे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल कम, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी से आपकी लाइफ, पार्टनर की लाइफ में लव अफेयर है, या कोई और सिचुएशन है, कोई और लोग हैं जिनके कारण वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पाते हैं, वीक बन जाते हैं, तो वो लोग या कोई भी या थर्ड पार्टी से आपके रिलेशन को नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एंजल्स की से द्वारा प्रोटेक्टेड है। और ये चीज़ें ना एंजल्स रिमूव करेंगे आपके पार्टनर की लाइफ से, और सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रिलेशन से, राइट। तो एंजल पे बिलीव कर कीजिए और सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, खुद ही गिव अप कर देंगे, खुद ही वीक बन जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा ना, फिर वैसे की वैसे सिचुएशन रहेगी, वो लोग हावी हो जाएंगे आप पे, ठीक है। तो उनको हावी नहीं होने देना, उन पे हावी होना है आपको, राइट। ऐसे लोगों पे या थर्ड पार्टीज पे, या कोई भी प्रॉब्लम्स ही है, सिचुएशन या मनी इशू है, फाइनेंस इशू है, कुछ भी ट्रस्ट इशू है, तो उन इशूज़ पे आप लोग हावी हो जाइए। सिचुएशन को हावी मत होने दीजिए, पर्सन्स को, लोगों को हावी मत होने दीजिए, ठीक है। उन पे हावी होना सीखिए। और न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगन, राइट। और आपके इस रिलेशन में न्यू रोमांटिक साइकिल्स ही है, बिगन होगी, रोमांस का भी चांस मिलेगा, न्यू बिगनिंग भी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, बैलेंस भी होगा, रोमांस भी होगा। तो आपको बस बिलीव बना के रखना है, और मूवमेंट भी ज़रूर से होगी। अगर अभी कुछ नहीं हो रहा था तो मूवमेंट अब ज़रूर से फर्दर होने वाली है इस रिलेशन में, ठीक है। तो आप बिलीव बना के रखिए बस, और मैनिफेस्ट प्रे करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, कॉन्फिडेंस से डील कीजिए सारी सिचुएशंस को, ठीक है। कोई थर्ड पार्टीज है, वो करते कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, और वो ज़्यादा वो करती हो, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस से रहिए, वो रिमूव हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, क्योंकि आपके पार्टनर को भी रियलाइजेशन है, गाइडेड आपकी तरफ ही है वो, और वो उनकी खुद की भी सोल, खुद की भी चाहत आपकी तरफ ही है, ठीक है। या कोई भी सिचुएशन है, या कोई भी लोग भी हैं, कुछ भी है, वो सब सही हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा।
और थर्ड पार्टीज है तो रिमूव हो जाएगी गाइस। बस आपको अगर, लेकिन आपको बिलीव रखना है, आपको हैप्पी रहना है, बिलीव रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, कॉन्फिडेंस से डील करना है सारी सिचुएशन, एफर्ट से डील करना है, ठीक है। आपको हावी हो जाना है, ठीक है। और आपके इस रिलेशन में न्यू स्टार्ट किया, आपके पार्टनर ने भी कहा कि वो ज़रूर से न्यू स्टार्ट करेंगे, आपको रोमांस भी करेंगे, रोमांटिक साइकिल है ना, आपके पार्टनर ने भी रोमांस का वादा किया, शादी का वादा किया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में भी, करंट एनर्जीज में भी और एंजल्स में भी आपके लिए, तो आपको यही करना है। और लाइफ में भी कुछ चाह रहे थे तो वहाँ से पे भी आपको सारी सिचुएशन से कॉन्फिडेंस से डील करना है, बिलीव रखना है, ठीक है। और एक बार अगर आपका कोई काम नहीं बना तो डैट डजंट मीन कि हमेशा नहीं बनेगा, ठीक है। या एक काम अगर आपका सही नहीं चला या उसमें लॉस हो गया तो डैट डजंट मीन कि हर उस चीज़ों में लॉस होगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल लाइफ में भी कुछ करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से कीजिए और बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस से कीजिए, उसमें भी आपको सक्सेस है, बैलेंस है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर मिलेगा, और फर्दर भी कुछ एग्जिस्टिंग भी करें तो, या कुछ और नया स्टार्ट करेंगे उसमें भी मूवमेंट होगी, ठीक है। सक्सेस विक्ट्री ज़रूर से मिलेगी आपको हर चीज़ों में, तो आपको ये करना है, राइट गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के करंट मैसेजेस, देयर एक्शंस फॉर यू, नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, एंड एंजल गाइडेंस, ठीक है, माय गाइडेंस। तो गाइस कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, पसंद आया है, आपके पार्टनर के, आपके रिलेशन की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, अपने पार्टनर के इतने लविंग मैसेजेस को, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके एंजल को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अपने पार्टनर के मैसेज उनको भी मिल सके, या और भी गाइडेंस के वीडियोज़ हैं मेरे इस पे, तो जिस भी वीडियो को आपको लगता है किसी और की ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके, और लोग भी कनेक्ट हो सके हमारे इस डिवाइन कम्युनिटी से गाइस, इस डिवाइन चैनल से, ठीक है। और उनको भी एक सपोर्ट मिल सके, तो ज़रूर से शेयर कीजिए, और आप लोग ये करिए जितना मैंने बताया है, राइट। और आपके लिए सब होने जा रहा है, तो बस अब तो वो हो जाइए, खुश रहिए, बस हैप्पी रहिए आप, और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस से रहिए, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।